श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। यो ब्राह्मणं विददाति पूर्वं यो वै वेदांस प्रणोति तस्मै तमहं वेदम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ असतो मा सद्गमयः तमसो मा ज्योतिर्गमयः मृत्युर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय सिया राम। आप सभी के समक्ष मैं मुंडक उपनिषद के ऊपर चिंतन मनन करते हुए आ रहा हूं। ये मुंडक उपनिषद में 3 मुंडक के श्रृंखला का वर्णन है और कल तक की प्रसंग में हमने पहला और दूसरा मुंडक को प्रणाम कर चुके हैं। आज तृतीय मुंडक में हम प्रवेश हुए हैं और प्रत्येक मुंडक में 2-2 खंड है। तो आज का प्रसंग तृतीय मुंडक के प्रथम खंड का रहेगा और इसमें कुल 10 मंत्र है। अंगिरा ऋषि शौनक जी को ये ज्ञान प्रदान कर रहे हैं ब्रह्म विद्या संबंधी। उस ब्रह्म तत्व को कैसे प्राप्त करें, कहाँ पर वो विराजित है, किस तरीके से आचरण और व्यवहार करता है, उसका स्वरूप क्या है, इन सभी का ज्ञान इस मुंडक उपनिषद से हम क्रमशः ज्ञान लेते हुए आ रहे हैं। ऐसे अद्वितीय अद्भुत इन उपनिषद के मर्मों को, ज्ञानों को लेते हुए अपने जीवन में आचरण, व्यवहार, आराधना, उपासना करने में सहज और सरल रहेगा। इसी मूल उद्देश्य और ध्येय के साथ आप सभी के समक्ष विभिन्न उपनिषदों की मर्मों को क्रमशः प्रस्तुत करता हुआ आ रहा हूं। आशा है आप सभी इससे लाभान्वित होते हुए जीवन को धन्य बनाएं। आइए अब आज तृतीय मुंडक के प्रथम खंडक में हम प्रवेश करते हैं। उपनिषद ब्रह्म विद्या से संबंधित अद्वैत सिद्धांत को प्रतिपादित करता है। प्रभु परमात्मा का साक्षात्कार कराने में यह सहायक सिद्ध है। हमारी आराधना उपासना में किस तरीके से जाने से, किस तरीके से आराधना करने से उस प्रभु परमात्मा को हम अनुभव कर सकते हैं, इसी जीवन में उन्हें प्राप्त कर सकते हैं और जिसके द्वारा हम कल्याण के भागी बन सकते हैं, ये शिक्षा और उपदेश हमें उपनिषद शास्त्र प्रदान करती है। तो आइए प्रथम श्लोक में हम प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पर इस खंड में मूलतः प्रभु परमात्मा का जो स्वरूप है, कहाँ कैसे किस तरीके से व्यवहार और आचरण के रूप में प्रस्तुत होता है। यहाँ पर सबसे पहले जो मंत्र है, उस मंत्र में शरीर को एक वृक्ष माना गया है। हमारा शरीर एक वृक्ष है और इस वृक्ष में 2 पक्षी रहते हैं, उसका यह वर्णन है। द्वाहा सुपूर्णः सयुजः सखायः समान वृक्षं परिशस्व जाते तयो अन्यः पिप्पलं स्वाद अन्यत्स्नन्त्युः अभिचाकशीतिः। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एक ही वृक्ष में, वैसे तो इस प्रसंगों को गीता में भी उल्लेख किया गया है, जहां पर पीपल के वृक्ष की उपमा वहां पर दी गई है। और उसी प्रकार से यहाँ पर ये शरीर रूपी वृक्ष में 2 जीव रहते हैं, 2 पक्षी रहते हैं। द्वा सुपूर्णः, द्वा पक्षी यहाँ पर रहते हैं। एक है जीवात्मा और दूसरा है परमात्मा। दोनों परस्पर सखा भाव से रहते हैं, एक साथ रहने से ये सखा भाव के तुल्य हैं। लेकिन एक
क्या करता है कि उस वृक्ष के आश्रय लेकर के रहता है और उस वृक्ष के कर्मरूप फल का उपभोग कर लेता है, स्वाद ले ले करके। और दूसरा क्या करता है कि वो खाता नहीं है, वो स्वाद लेता नहीं है, वो केवल देखता ही है। अर्थात शरीर रूपी पिंजड़े में, मतलब वृक्ष में दो पक्षी रहते हैं, एक देखता है, एक फल भोगता है। तो जीवात्मा फलों का स्वाद ले लेकर के भोगता है, परमात्मा केवल देखता ही रहता है। ये भाव ये प्रथम मंत्र का था। और दूसरे मंत्र में भी उसी का ये और व्याख्या करते हुए आगे वर्णन करते हैं अंगिरा जी। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनिशयः शोचति मुह्यमान जुष्टम यदः पश्यतान्यईशः अश्यः महिमान इति बीतशोकः। ये इस वृक्ष रूपी शरीर में रहने वाले जीवात्मा शरीर की गहरी आसक्ति में डूबा हुआ है। निमग्नो अनिशयः, और उसमें आसक्ति में डूबा हुआ है, और असमर्थता रूप दीनता का अनुभव वो सदा सर्वदा करता रहता है, और मोहित होकर के शोक करता रहता है वो जीवात्मा। और जब कभी भगवान की अहुति की दया से भक्तों द्वारा नित्य सेवित अपने से भिन्न परमेश्वर को, उनकी महिमा को यह प्रत्यक्ष कर लेता है, अर्थात जिस दिन उस प्रभु परमात्मा की साक्षात्कार कर लेता है, तब जाकर के वो शोक रहित हो जाता है। जब तक प्रभु परमात्मा को साक्षात्कार नहीं कर पाता है, तब तक वो व्यक्ति शोक में डूबा हुआ रहता है और दीनता का सदा सर्वदा अनुभव करता रहता है। मोहित होकर के उन्हीं वासनाओं आसक्तियों में ही घेर करके उसी के अंदर से शांति की अनुभव के तलाश में लगता है, उसके लिए मृग तृष्णा की तरह भागता रहता है। परंतु जब तक प्रभु की अहुति की कृपा नहीं हो और उस प्रभु परमात्मा के साक्षात्कार जब तक नहीं करें, तब तक उन्हें शांति नहीं मिल पाता है। ये भाव इसमें व्यक्त किया हुआ है। और आगे जाकर के अगले मंत्र में ईश्वर के स्वरूप का वर्णन यहाँ पर करते हैं और जिनको जान लेने का फल बताते हैं। यदः पश्यः पश्यति रुक्मवर्णः कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिं तदः विद्वान् पुण्यपापी विदूयः निरंजनः परमं साम्य उपैति। अब इसमें कहा गया है कि जो परमेश्वर की आश्चर्यमयी महिमा को और दृष्टिपात करके उनके सम्मुख जाने वाला जीवात्मा, जब सबके नियंता ब्रह्मा के भी आदि कारण संपूर्ण जगत की रचना करने वाले उस दिव्य प्रकाश स्वरूप परम पुरुष पुरुषोत्तम का जब साक्षात कर लेता है, उसी समय वह अपने समस्त पुण्य पाप कर्मों का समूल नाश करके, अर्थात वो शांत हो जाता है और संबंध रहित होकर के निर्मल हो जाता है। और इतना ही नहीं, ज्ञानी भक्त सर्वोत्तम समता को, वो व्यक्ति ज्ञानी हो जाता है और वो सर्वोत्तम जो सबसे उत्तम जो समता है वो प्राप्त कर लेता है। इसलिए तो गीता में भी कहा है ना, निर्माण मोह आदित संग दोषा अध्यात्म नेता निवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्त मूढ़ा पदमव्ययम तत्। उस समय मोह शोक आदि से वो निकल जाता है। और जब तक ये शोक मोह द्वंद्व इन सभी परिस्थितियों में परिवेश में जो घेरा हुआ रहता है व्यक्ति, तब तक वो दुखी है, तब तक वो शांत नहीं होता है, तब तक वो मोहित है, तब तक वो आसक्ति में जब तक रहता है व्यक्ति, तब तक उस प्रभु परमात्मा को प्राप्त भी कर नहीं पाता है, अनुभव भी कर नहीं पाता है। इसलिए मोह और शोकों से ऊपर उठ करके उस प्रभु परमात्मा की जब साक्षात्कार कर लेता है, तब जाकर के व्यक्ति बीतरागी बन जाता है और सर्वोत्तम सत्ता को प्राप्त करके निर्मल हो जाता है, वहां पर द्वंद्व से रहित हो जाता है। आगे जाकर के इसी भावों को ये और व्याख्या करते हुए कहते हैं, प्राणो एषः सर्वभूतैः विभाति बीजानान्
विद्वान भवते नातिवादी आत्मा कृणः आत्मरति क्रियाणाम ईशः ब्रह्मविदाम वरिष्ठः। ये कहते हैं परमेश्वर ही प्राण है। हमारे जो शरीर के अंदर का जो प्राण है वो प्राण ही परमेश्वर का स्वरूप है, जो सब प्राणियों के द्वारा एक प्रकाशित हो रहा है। और इसको जानने वाला ज्ञानी अभिमान पूर्वक वो बड़ी चढ़ी तरीके से बातें नहीं करता है और यथा योग्य भगवत प्रीत्यर्थ और कर्म करता ही रहता है और सबके आत्मारूप अंतर्यामी परमेश्वर में क्रीड़ा करता रहता है और सबके आत्मा अंतर्यामी परमेश्वर में ही वो रमण करता है। और ऐसे ज्ञानी भक्त ब्रह्मवेत्ताओं में भी सर्वश्रेष्ठ है, अर्थात उत्तम है। कहने का मतलब यही है कि सर्वव्यापी परमेश्वर ही सबके प्राण है। सारी चेष्टाएं प्राण के ही द्वारा होती है। जो भी हम कार्य करते हैं, जो भी हम चेष्टाएं करते हैं, जो भी हम जिस क्षेत्रों में भी हम आगे बढ़ना या पीछे हटना या जो कुछ भी हम आचार व्यवहार जो कुछ भी करते हैं, प्राण के द्वारा ही ये सारा कुछ संचालित है। और परमात्मा, ये प्राण परमात्मा की शक्ति के द्वारा संचालित हो रहे हैं और सबके आत्मा अंतर्यामी भगवान में ही ये क्रीड़ा करता है और सदा भगवान में ही रमण करता है। ऐसा यह भगवान की ज्ञानी भक्त ब्रह्मवेत्ताओं में भी अति श्रेष्ठ माना गया है। कहने का मतलब प्राण तत्व ही परमेश्वर का तत्व स्वरूप है। जो इसकी पहचान लेता है वो व्यक्ति ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्मवेत्ता के स्वरूप में स्थापित हो जाता है। आगे जाकर के अगले सूत्र में परमात्मा की प्राप्ति के साधन और आगे स्पष्ट करते हुए बताते हैं, सत्येन लभ्यः तपसा एषः आत्मा सम्यक् ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम् अंतः शरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रो यम पश्यन्ति यतयः क्षीण दोषः। और सत्य के द्वारा, सत्य के मार्ग पर चलने से, सत्य के आचरण और व्यवहार करने से उस प्रभु परमात्मा को प्राप्ति हो जाती है। इस बातों को यहाँ पर इस मंत्र के द्वारा स्पष्ट कर रहे हैं। ये शरीर के भीतर ही हृदयमान, जो हृदय में विराजमान प्रकाश स्वरूप परम विशुद्ध परमात्मा निसंदेह सत्य के ही ये उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। और वो चाहे सत्य भाषण हो, सत्य स्वरूप से तप हो, ब्रह्मचर्य हो, सम्यक ज्ञानेन अर्थात यथार्थ ज्ञान से ही प्राप्त होने वाला है, जिसे सब प्रकार से दोष रहित होते हुए यत्नशील साधक इन्हें देख पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं। कहने का मतलब सबके शरीर के भीतर हृदय में विराजमान परम विशुद्ध प्रकाशमय ज्ञान स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा, जिनको सब प्रकार के दोषों से रहित प्रयत्नशील साधक ही जान सकते हैं। सदैव सत्य भाषण, तपश्चर्या, संयम और स्वार्थ त्याग और ब्रह्मचर्य के पालन से उत्पन्न यथार्थ ज्ञान द्वारा ये प्राप्त हो सकते हैं। इन सभी नियमों को, आचरणों को, व्यवहारों को जो अपनाते हैं, पालन करते हैं और जीवन में इसको उतारने की कोशिश करते हैं, वही व्यक्ति ही उस प्रभु परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। इस भावों को व्यक्त किया। अब अगले मंत्र में वही सत्य के ही और जोर देते हुए यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। सत्यमेव जयति नानृत्यं सत्येन पंथः विततो देवयानः एनः क्रमन् ऋषयो आप्तकाम यत्र तत् सत्यस्य परमं निदानम्। ये कहते हैं सत्य का ही विजय होता है। सत्यमेव जयति नानृतम, अर्थात झूठ की विजय नहीं होती है। नानृतम, नृतम कहते हैं, अनृतम कहते हैं झूठ को। न अनृतम अर्थात जो झूठ के द्वारा कभी भी विजय अर्थात उस तत्व की प्राप्ति नहीं किया जा सकता है। अभिप्राय यही है कि परमात्मा सत्य स्वरूप है और सत्य स्वरूप परमात्मा को प्राप्ति करने के लिए सत्य का ही मार्ग का अवलंबन करना पड़ता है। इसलिए सत्य की ही प्रतिष्ठा अंततोगत्वा हो जाती है। जहां सत्य है वहीं पर विजय प्राप्त होता है, जहां असत्य है वहां पर विजय प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए जो बीतरागी है, जो ऋषि हैं, जो मुनि हैं, वो सब भी उनके आचरण व्यवहार सदा सर्वदा सत्य के मार्ग पर चलने की कोशिश करते हैं। उस तरीके से आराधना उपासना करते हैं
और वही सत्य स्वरूप ही प्रभु परमात्मा को प्राप्त करने के लिए सदा सर्वदा यत्नशील होकर के जीवन को आगे बढ़ाते हैं। और ऐसे पूर्ण काम ऋषि लोग जिस मार्ग से वहां पहुंचते हैं और जहां उस सभी के परम आधार पर ब्रह्म परमात्मा स्थित है, वह मार्ग को देवयान मार्ग अर्थात उन परम देव परमात्मा को प्राप्त करने का साधन रूप मार्ग सबसे परिपूर्ण है। उस मार्ग को प्राप्त कर लेते हैं और उसमें असत्य भाषण, दंभ, कपट, छल, असत आचरणों के लिए वो जगह नहीं है। अर्थात ऐसे करने वाले व्यक्ति को वो प्राप्त नहीं हो पाते हैं, उस स्वरूपों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये भावों को यहाँ पर इस मंत्र के द्वारा व्यक्त किया। तो कहने का मतलब यही है कि जो पूर्ण काम है, पूर्ण काम का मतलब जो कामना से रहित हैं, जो सदा सर्वदा एक छत्र रूप से आचरण व्यवहार करते हैं, न उनको कुछ प्राप्ति में खुशी, कुछ निकलने में गम, ये सब चीज नहीं रहता है। खुशी, गम, दुख, हर्ष, शोक, विस्मात आदि इत्यादि से जो ऊपर उठे हुए हैं उन्हीं को पूर्ण काम, आप्त काम कहा गया है। और ऐसे व्यक्ति जो ऋषि हैं, जो तपस्वी हैं, जो मनस्वी हैं, जो इस तरीके से आराधना उपासना करते हुए जीवन को एक तरह से प्रभु में ही लीन करते हुए आगे जो बढ़े हुए हैं, ऐसे ही व्यक्ति सत्य का आचरण करते हुए सत्य स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। ये भावों को व्यक्त किया गया। और आगे मंत्र में उसी परमात्मा के स्वरूप का पुनः वर्णन करते हुए अंगिरा जी कहते हैं, बृहत् तद दिव्य अचिंत्य रूपम सुष्मात् तत् सूक्ष्मतरम विभाति दूरात सुदूरे तदिहान्तिकेचः पश्यन् त्विषैवः निहितम गुहायाम। अच्छा, अर्थात तो प्रभु परमात्मा कहाँ पर विराजित है, इसके विषय में वर्णन कर रहे हैं। वो परब्रह्म महान, दिव्य और अचिंत्य स्वरूप में है, और वो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म रूप में है। उस तरीके से वो प्रकाशित होते हैं, और इतना दूर से भी अत्यंत दूर है, और इस शरीर में रह करके अति समीप भी है, क्योंकि हृदय के ही गुहा आकाश में रहते हैं, तो इसलिए इस शरीर से अत्यंत नजदीक भी हैं और दूर से भी दूर है। और यहां देखने वाले भीतर वही हृदय रूपी गुफा में वो स्थित है। कहने का मतलब यही है कि उस प्रभु परमात्मा को प्राप्ति करने के लिए हमें निरंतर उनकी साधना करते हुए हमें ये अनुभव हो जाती है कि हम उस प्रभु परमात्मा से दूर नहीं है, वो नजदीक हैं, हमारे पास में ही हैं, लेकिन उनको सूक्ष्म दृष्टि से देखा जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। हमारी इस चर्म चक्षु के द्वारा नहीं, अंतर चक्षु के द्वारा उन्हें प्राप्ति किया जा सकता है। इसलिए सबसे वो महान, दिव्य, अलौकिक और अचिंत्य स्वरूप है। उनका स्वरूप मन के द्वारा चिंतन में आने वाला नहीं है। श्रद्धा पूर्वक परमात्मा की प्राप्ति के साधनों में लगे रहना चाहिए, जो पूर्वोक्त जो साधन बताए गए हैं, और साधन करते करते वो परमात्मा अचिंत्य, सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म होने पर भी स्वयं अपने स्वरूप को हृदय में प्रकाशित कर देते हैं। और क्योंकि परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण है, ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहां वो नहीं हो, और वो दूर से भी दूर है, अर्थात जहां तक हम लोग दूर का अनुभव करते हैं वहां भी वही विराजित हैं, और निकट से भी निकट हैं, अर्थात यही अपने शरीर के भीतर भी है, और देखने वाले ही उनके हृदय गुफा में छिपे हुए इस तरीके से अनुभव कर सकते हैं। और उन्हें खोजने के लिए कहीं दूसरी जगह जाने की आवश्यकता ही नहीं है, वो अपने आप ही अनुभव करते हुए अपने ही इसी शरीर से ही हम उन्हें प्राप्ति कर पाते हैं।
लेकिन उस तरीके से साधना आराधना करनी चाहिए। आगे मंत्र में भी उसी प्रकार की ही भावों का व्यक्त किया जा रहा है। न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा नान्यर्देवै तपसा कर्मणा बहा ज्ञानः प्रसादेन विशुद्ध सत्वं ततस्तु तम पश्यते निष्कलम ध्यायमानः। अब इसमें कहते हैं कि हमारे इन आंखों के द्वारा उस प्रभु परमात्मा को देखा नहीं जाता है, वो देख नहीं सकते हैं, न तो वाणी के द्वारा न इंद्रिय के द्वारा पकड़ में वो आ सकते हैं, और नाना प्रकार की तपश्चर्या और कर्मों के द्वारा भी मनुष्य उन्हें नहीं पा सकता है। और उन परमात्मा को प्राप्त करने के लिए विशुद्ध मनुष्य के सब भोगों से मुख को मोड़ देना चाहिए। जो सुख है, जो भोग है, जो आसक्ति है, जो कर्म बंधन है, जिनमें हम मोहित होकर के सदा सर्वदा सने हुए हैं, उन सभी चीजों से छोड़ करके, उन सभी तत्वों को छोड़ करके विशुद्ध अंतःकरण के द्वारा निरंतर एकमात्र उन्हीं की ही ध्यान करते करते निर्मलता से ही उन्हें, ज्ञान की निर्मलता के द्वारा ही उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। जो उन्हें परमात्मा को पाना चाहे उसे संसार के भोगों से सर्वथा विरक्त होकर के, सबकी कामनाओं का त्याग करके परब्रह्म परमात्मा के ही पाने के लिए ही चिंतन में निमग्न होना चाहिए। जो इस तरीके से आराधना उपासना करते हैं, निश्चय ही उन्हें परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, अन्यथा प्राप्ति होना दूर है, प्राप्ति होना मुश्किल है। कहने का मतलब यही है कि तप से, कर्म से निष्कलंक उस परमात्मा को विशुद्ध अंतःकरण वाला साधक ही उन्हें प्राप्त कर सकता है। जिनके हृदय विशुद्ध नहीं है, और विशुद्ध जब तक नहीं बन पाता है तब तक प्रभु परमात्मा को प्राप्त भी कर नहीं सकता है, और विशुद्ध अंतःकरण के द्वारा ही उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए ज्ञान की निर्मलता से, विशुद्ध अंतःकरण के द्वारा उनके साधना आराधना करने से उस प्रभु परमात्मा को प्राप्ति किया जा सकता है। अब आगे जाकर के कहते हैं कि परब्रह्म परमात्मा सबके हृदय में रहते हैं, सभी जीव उन्हें क्यों नहीं जान पाते हैं, इसके विषय के यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। एषो अणु आत्मचेतसा वेदितव्यो यस्मिन् प्राणः पंचदा संविवेशः प्राणैः चित्तं सर्वमोतं प्रजानां यस्मिन् विशुद्धे विभवत्येष आत्मा। ये कह रहे हैं कि जिस शरीर में प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान, ये 5 भेद वाला प्राण प्रविष्ट होकर के उसे चेष्टायुक्त कर रहा है, उसी शरीर के भीतर हृदय के मध्य भाग में मन द्वारा ज्ञाता रूप से जानने में आने वाला यह सूक्ष्म जीवात्मा भी रहता है। अर्थात इन्हीं प्राण, अपान, व्यान के साथ साथ में ही प्रभु परमात्मा का स्वरूप भी विराजित है। लेकिन प्राणियों के समस्त अंतःकरण प्राणों से ओतप्रोत हो रहे हैं, अर्थात उसी ही प्राणों के द्वारा उसमें ही ओतप्रोत हो रहे हैं। इन प्राण और इंद्रियों को तृप्त करने के लिए उत्पन्न हुई नाना प्रकार की भोग वासनाओं में मलिन और क्षुब्ध होकर के टूट पड़े हुए हैं, और इसी कारण सब लोग परमात्मा को नहीं जान पाते। हमारे इन सभी प्राणों की चेष्टा विषय और भोगों की आसक्तियों के प्रति लालायित होकर के वो भागते रहते हैं, भटकते रहते हैं, और उसी के पीछे हम दौड़ लगाते रहते हैं। इसीलिए उस प्रभु परमात्मा हम देख नहीं पाते, अनुभव नहीं कर पाते हैं, उनको प्राप्ति हमारे से नहीं हो पाता है। तो कहने का मतलब यही है कि हमारी इंद्रियां एक तरह से देखा जाए तो बाहर की ओर है, सभी इंद्रियां सब बाहर की ओर इनके मुख है। जब बाहर की ओर मुख है तो स्वतः वो बाहर की ओर ही देखते रहते हैं, और बाहर तो प्रभु परमात्मा है ही नहीं, प्रभु परमात्मा तो अंदर है। जब इन इंद्रियों को अंदर की ओर मोड़ लेते हैं तब जाकर के उनकी साक्षात्कार किया जा सकता है। बाहर की ओर जितना भटकते रहेंगे लेकिन प्राप्ति नहीं हो पाती है, ये कहना चाह रहे हैं।
अर्थात ये जो जीवात्मा है, अंतःकरण विशुद्ध होने पर भी जीवात्मा सब प्रकार से समर्थ तब जा करके हो जाता है। यदि भोगों से विरक्त होकर के परमात्मा के चिंतन में लग जाता है तो परमात्मा का प्राप्त कर लेता है, और भोगों की कामना करता है तो इच्छित भोगों को प्राप्त कर लेता है। अर्थात जिस कामना के द्वारा हम लालायित होकर के उसकी प्राप्ति की जब हम दौड़ लगाते हैं वो प्राप्ति हो जाती है, लेकिन प्रभु छूट जाते हैं। यदि प्रभु की कामना के लिए, ईश्वर की कामना के लिए, ब्रह्म तत्व की कामना के लिए हम आराधना उपासना करेंगे तो स्वतः वो प्राप्त कर लेते हैं। यदि हम संसार की ओर, संसार की वस्तु और पदार्थ की कामना रख करके हम यदि भटक रहे हैं तो वही संसार की वस्तु और पदार्थ हमें प्राप्त हो जाती है, लेकिन प्रभु परमात्मा प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। ये भावों को व्यक्त किया। और अंतिम श्लोक में अंगिरा जी कह रहे हैं, ये तृतीय मुंडक की प्रथम खंड का अंतिम मंत्र में, यम यम लोकम मानसः संविभाति ही विशुद्ध सत्वम कामयते याम स कामान तम तम लोकम जयते ही ताम स कामान तस्मात् आत्माज्ञम अर्चयेत भूति काम। अब यहाँ ये कह रहे हैं कि जो जिस कामना के द्वारा आराधना उपासना करते हैं वो उसी उसी कामनाओं के उसी लोकों के लिए उन्हें प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए जो ज्ञानी जन है वो ज्ञानी जनों को सचेत होकर के कहाँ कैसे किस तरीके से अपने आराधना उपासना में हमें लगाना चाहिए, वो सचेत होना चाहिए। इस भावों को ये व्यक्त कर रहे हैं। तो विशुद्ध अंतःकरण वाला मनुष्य यदि भोगों से सर्वथा विरक्त होकर के निर्मल अंतःकरण के द्वारा निरंतर परब्रह्म परमेश्वर का जो ध्यान करता है तब तो उन्हें ये प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन यदि सर्वथा निष्काम नहीं होता तो जिस जिस लोगों का मन से वो चिंतन करता है और जिन जिन भोगों को वो चाहता है उन लोगों को जीतता है अर्थात प्राप्त कर लेता है और उन्हीं लोगों में जाता है और उन भोगों की प्राप्ति करता है। इसलिए ऐश्वर्य की कामना करने वाले मनुष्य आत्मा को जानने वाला विशुद्ध अंतःकरण युक्त विवेकी पुरुषों की सेवा पूजा आदर और सत्कार करते हुए उनसे उस प्रभु परमात्मा की प्राप्ति के लिए उस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अपने लिए और दूसरे के लिए भी जो कामना करता है वही पूर्ण हो जाती है। अर्थात यम यम कामयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, कहा गया है ना कि जो कामना रख करके जो आराधना उपासना किया जाता है उसी रूप से ही उन्हें फल प्राप्ति हो जाती है। इसलिए हमें कहाँ किस कामना रख करके कैसे आराधना हमें करना चाहिए आदि इत्यादि का ज्ञान और पहले ही निर्णय ले, तब जाकर के उस तरीके से आराधना उपासना करें, तब जाकर के जीवन की कल्याण हो सकती है। ये भावों का व्यक्त किया। तो इसीलिए जीवन में कहाँ कैसे आचरण और व्यवहार करना चाहिए, कैसे आराधना और उपासना करनी चाहिए आदि इत्यादि का मूलतः मार्ग उस प्रभु परमात्मा की स्वरूपों का इस तरीके से यहाँ पर अंगिरा जी ने शौनक जी को समझाते हुए ये तृतीय मुंडक की प्रथम खंड का यहाँ पर पूर्ण किया। और इसी के साथ आज के प्रसंग को भी मैं यहाँ पर पूर्ण कर रहा हूं। अब एक ही खंड रह गया है, तृतीय मुंडक के द्वितीय खंड, जिसका चिंतन हम अगले पड़ाव में करेंगे। इन उपनिषदों के ज्ञानों को जीवन में उतारते हुए, अपने आराधना उपासना के क्रम में उतारते हुए जीवन को धन्य बना सके, यही प्रभु परमात्मा के चरणों में वंदन प्रार्थना करते हुए मैं अपने वाक पुष्प को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए यहाँ पर विराम लेता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।